हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएलएसआई पॉइंट। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और हमारे वो सारे व्यूअर्स जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, आई होप वो सभी प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं इंटरव्यूज़ के ऊपर कुछ वीडियोज़ बनाऊँ कि कैसे आप कोर कंपनीज़ की इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकते हो, किस वे में आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगी इन पे वीडियोज़ बनाने की। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन करो। डे बाय डे हमारे मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और ये सभी मेंबर्स एक प्रोडक्टिव डिस्कशन का पार्ट हो चुके हैं। वहाँ पे आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो और उसके साथ साथ हम वेरीलॉग के कुछ आउटस्टैंडिंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको एग्जाम्स इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जॉब एंड इंटर्नशिप अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो विदाउट एनी डिले फटाफट से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टास्क एंड फंक्शंस की। सबसे पहले देख लेते हैं आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो आज हम बात करेंगे डिटेल में कि टास्क क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है एंड व्हाइल राइटिंग द वेरीलॉग कोड आप किस तरह से टास्क एंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आज हम डिटेल में समझेंगे। तो टास्क एंड फंक्शंस आर काइंड ऑफ सब रूटीन्स। जो वेरीलॉग जो हमें टास्क एंड फंक्शन प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली लार्ज बिहेवियरल डिजाइंस को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करता है। तो चलिए समझते हैं टास्क एंड फंक्शंस को। तो टास्क एंड फंक्शन जो हैं ये काइंड ऑफ सब रूटीन होते हैं और ये एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डिजाइनर को, जिससे कि वो एक लार्ज बिहेवियरल डिजाइन को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं। इसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हमें कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करना होता है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वेरीलॉग कोड अगेन एंड अगेन, आप इसे टास्क या फंक्शंस के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो और जब भी आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप अपने उस फंक्शन या टास्क को कॉल कर सकते हो। तो ये क्या है, इस मैनर में हमारे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है और कोड पहले से ज़्यादा क्लीन दिखता है। ऑल्सो हमारा कोड जो है वो रीयूजेबल हो जाता है। तो टास्क एंड फंक्शन का यूज करके हम अपने कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, इसके रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारा कोड पहले से ज़्यादा क्लीन लुक देता है। तो वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टास्क। टास्क क्या होते हैं? टास्क का यूज मेनली टेस्ट बेंचेस के लिए किया जाता है, बट हम इसे आरटीएल के लिए भी यूज कर सकते हैं। टास्क को डिक्लेयर किया जाता है कीवर्ड टास्क एंड इन टास्क से। टास्क नॉन जीरो सिमुलेशन टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि हम इसमें डिले वैल्यूज को इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे जो टाइमिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हम जीरो या मोर आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, यानी कि इनपुट आउटपुट एंड इन आउट टाइप के आर्ग्यूमेंट्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। और टास्क कभी भी कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, बट हम इसमें वैल्यूज को पास कर सकते हैं थ्रू आर्ग्यूमेंट। तो ये तो बात हो गई हमारे टास्क की। अब हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो टास्क का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो किया है। टास्क एंड देन द नेम, उसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट आउटपुट एंड जो इन आउट है ये सारे पोर्ट लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी हैं। एंड देन बिगिन एंड के अंदर हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं हम वो लिखेंगे एंड देन एंड टास्क। तो ये एक बेसिक सा सिंटैक्स है टास्क का। अब हम इसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है टास्क देन सम, तो ये इस टास्क का नाम है विच इज सम। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट का डिक्लेरेशन किया है। हमारे पास ए एंड बी ये दोनों हमारे पास 8 बिट इनपुट्स हैं और सी जो है ये 8 बिट आउटपुट है। इसके बाद बिगिन एंड में मैंने अपने स्टेटमेंट्स को लिख दिया है जो कि है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड देन इन टास्क। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपने टास्क को डिक्लेयर कर दिया। अब हमें इसे कॉल करना है, तो आप कॉल कैसे कर सकते हो? यहाँ पे मैंने लिखा है इनिशियल एंड देन बिगिन एंड में सबसे पहले मैंने रेज टाइप 3 वेरिएबल लिए हैं एक्स वाई जेड जो कि 8 बिट्स के हैं। एंड देन मैंने यहाँ पे अपने टास्क को कॉल किया है सम एंड देन मैंने ये आर्ग्यूमेंट दिया है एक्स वाई जेड। अब ये जो एक्स वाई जेड है ये इसी ऑर्डर में कंसीडर होंगे ए बी सी, यानी कि एक्स और वाई जो है वो एज अ इनपुट कंसीडर होंगे और ये जो जेड है वो एज अ आउटपुट कंसीडर होगा। तो बेसिकली ये जो टास्क हमने यहाँ पे कॉल किया है ये हमको क्या रिटर्न करेगा? जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से हम अपने टास्क को डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में जब भी हमें नीड हो हम इसे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें डिले वैल्यूज को भी इंक्लूड कर सकते हैं और यही रीजन है कि टास्क का यूज मेनली टेस्ट बेंचेस के लिए किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे हमें टाइम डिले की रिक्वायरमेंट होती है। हम अलग अलग टाइम डिलेस पे वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, इसे कॉल करते हैं। तो दैट्स वाई हम टास्क का यूज मेनली टेस्ट बेंचेस के लिए करते हैं।
हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है मॉड्यूल एंड देन सिंपल टास्क, हियर यू कैन सी, एंड देन मैंने लिखा है टास्क कन्वर्ट। तो ये जो कन्वर्ट है ये इस टास्क का नाम है। इसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, टेम्प इन टेम्प आउट, यानी कि पोर्ट डिक्लेरेशन हो गया ये। इसके बाद बिगिन एंड में मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है टेम्प आउट, एंड देन हमें जो वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी थी वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, एंड देन एंड टास्क। तो इस तरह से इस मॉड्यूल के अंदर हमने अपने टास्क को डिफाइन कर दिया है। अब ये तो हो गई बात सिंपल टास्क की। इसके साथ साथ आप टास्क को ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ भी डिफाइन कर सकते हो। अब ये ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई वेरिएबल टास्क के अंदर डिक्लेयर करते हो तो वो लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं, और वो वेरिएबल्स टास्क तक ही लिमिटेड होते हैं, आप उसे टास्क के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हो। बट ये जो टास्क है ये ग्लोबल वेरिएबल्स को भी डिराइव करता है, यानी कि वो सारे वेरिएबल्स जो आपने टास्क के बाहर डिक्लेयर किए हैं आप उनको भी टास्क में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है मॉड्यूल देन टास्क ग्लोबल। इसके बाद मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन किया है, टेम्प आउट एंड टेम्प इन। यहाँ पे ये होंगे ग्लोबल वेरिएबल। इसके बाद मैंने अपना टास्क स्टार्ट किया है टास्क कन्वर्ट, और उसके बाद बिगिन एंड में मैंने लिखा है टेम्प आउट, एंड देन हमने जो वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी है वो, एंड देन एंड टास्क। तो इस तरह से हम इन ग्लोबल वेरिएबल्स को ड्राइव कर रहे हैं इनसाइड द टास्क। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स में। अब हम देखते हैं कि हमें टास्क को कॉल कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा है मॉड्यूल एंड देन टास्क कॉलिंग। इसके बाद हमने यहाँ पे अपनी पोर्ट लिस्ट दे दी है, जिसमें से हमारे पास ये टेम्प ए एंड टेम्प सी ये दोनों ही हमारे पास 8 बिट इनपुट्स हैं। टेम्प बी एंड टेम्प डी ये दोनों हमारे पास 8 बिट्स आउटपुट हैं, और ये दोनों ही रेज टाइप के हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे एक फाइल इंक्लूड की है mytask.v। दो ऑलवेज ब्लॉक मैंने यहाँ पे लिए हैं। इसकी सेंसिटिविटी लिस्ट में मैंने दिया है टेम्प ए, और यहाँ पे मैंने दिया है टेम्प सी, बिकॉज हम यहाँ पे टेम्प ए को एज अ इनपुट कंसीडर कर रहे हैं। इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम देखते हैं कि हम अपने टास्क को किस तरह से यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कन्वर्ट, क्योंकि कन्वर्ट हमारे टास्क का नाम था, तो टास्क का नेम एंड देन जो आर्ग्यूमेंट आप इसमें पास कर रहे हो, टेम्प ए कॉमा टेम्प बी। अब ये जो टेम्प ए है वो एज अ इनपुट एक्ट करेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे डिफाइन किस तरह से किया था, टेम्प इन जो है हमने यहाँ पे इनपुट डिफाइन किया था इस कन्वर्ट टास्क के अंदर, एंड देन हमने आउटपुट डिफाइन किया था। तो जब हम इसे कॉल करेंगे तो हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं जो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो इसी ऑर्डर में कंसीडर होंगे। तो जो टेम्प ए है वो एज अ इनपुट कंसीडर होगा, और जो टेम्प बी है वो एज अ आउटपुट कंसीडर होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंसिटिविटी लिस्ट में टेम्प ए दिया है, यानी कि कभी भी अगर इस इनपुट में चेंज होगा तो वो इसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इस आउटपुट की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। इसको हम डिटेल में बिहेवियरल मॉडलिंग वाली वीडियो में समझ चुके हैं कि हमको यहाँ पे कौन सी वैल्यू देनी चाहिए कौन सी नहीं देनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। उसी तरह से सेकंड ऑलवेज ब्लॉक में मैंने अपने कन्वर्ट टास्क को कॉल किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट दिया है टेम्प सी एंड टेम्प डी। तो टेम्प सी यहाँ पे कंसीडर होगा एज अ इनपुट, और टेम्प डी कंसीडर होगा एज अ आउटपुट, एंड देन एंड मॉड्यूल। तो इस तरह से हम अपने टास्क को डिफाइन कर सकते हैं और इसे कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको टास्क क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है विथ कीवर्ड फंक्शंस एंड एंड फंक्शंस। फंक्शंस में हम कभी भी टाइम डिले वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि ये जीरो सिमुलेशन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है। ये टाइम डिले या टाइमिंग कंट्रोल स्टेटमेंट ये इनको कभी भी इंक्लूड नहीं करता है। फंक्शंस जो है ये हमेशा ही एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, एंड फंक्शन में कम से कम एक इनपुट आर्ग्यूमेंट तो होना ही चाहिए, जबकि टास्क में हमारे पास ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं था। टास्क में 0 या मोर इनपुट या आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन फंक्शंस के केस में एटलीस्ट 1 इनपुट आर्ग्यूमेंट तो होना ही चाहिए, और ये हमेशा सिंगल वैल्यूज को ही रिटर्न करता है। इसमें कभी भी आउटपुट या इन आउट आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि फाइंड द एरर। उसमें आपको एक फंक्शन का एग्जांपल होगा, फंक्शन एंड फंक्शन, और उस पूरे फंक्शन में कहीं पे एक लाइन जो होगी वो टाइम डिले वाली होगी। तो कभी भी अगर आपको दिखे कि इनसाइड द फंक्शन अगर कोई टाइमिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है या अगर कहीं पे टाइम डिले डिफाइंड है, तो ये उस फंक्शन में एरर होगा, बिकॉज वाइल राइटिंग द फंक्शन हम कभी भी टाइम डिले को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन एग्जाम्स या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शंस का सिंटैक्स क्या होता है, एंड देन हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो फंक्शन का सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन, इसके बाद हम लिख सकते हैं ऑटोमेटिक, रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नेम, एंड देन द पोर्ट लिस्ट। अब ये जो ऑटोमेटिक एंड रिटर्न टाइप है ये ऑप्शनल होता है। अगर आप ऑटोमेटिक फंक्शन यूज कर रहे हो तो आप ये कीवर्ड यूज करोगे ऑटोमेटिक। अगर आप स्टैटिक यूज कर रहे हो तो वहाँ पे नीड नहीं होती है इस कीवर्ड को यूज करने की।
डायरेक्टली आप फंक्शन के बाद अपने फंक्शन का नाम लिख सकते हो। उसके बाद आपके जो भी स्टेटमेंट है फंक्शन के आप वो लिखोगे एंड देन द एंड फंक्शन। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स हो गया। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन 7 डाउन टू 0 सम। यहाँ पे जो 7 डाउन टू 0 है यानी कि 8 बिट्स, ये इसकी विड्थ को डिफाइन कर रहा है एंड देन ये जो सम है ये हमारे फंक्शन का नाम है। इसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं इनपुट 7 डाउन टू 0 ए बी, यानी कि हमने यहाँ पे पोर्ट डिक्लेरेशन कर दिया। ए और बी ये 8 बिट्स इनपुट पोर्ट है। इसके बाद बिगर इंड के अंदर मैंने अपने स्टेटमेंट लिख दिया है सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, हम जो भी दो इनपुट इसे असाइन कर रहे हैं ये इनका सम रिटर्न कर रहा है एंड देन हियर एंड फंक्शन। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया फंक्शन का। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एक सिंपल फंक्शन का मैंने एग्जांपल लिया है, फंक्शन माई फंक्शन जो कि इस फंक्शन का नाम है। देन इनपुट ए बी सी डी, 4 इनपुट यहाँ पे मैंने लिए हैं एंड देन मैंने लिखा है माई फंक्शन इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। तो बेसिकली ये जो हमारा फंक्शन है माई फंक्शन, ये क्या रिटर्न कर रहा है, इन चारों वेरिएबल्स का ये कॉम्बिनेशन रिटर्न कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। तो इस तरह से आप अपने फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हो। आपको जो भी वैल्यू रिटर्न करवानी है वो आप यहाँ स्टेटमेंट्स में लिख सकते हो। यहाँ पे अब हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं माई फंक्शन एंड देन हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ए बी सी डी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो भी वैल्यू असाइन करनी है अपने वेरिएबल f को वो हम असाइन कर देंगे एंड देन एंड मॉड्यूल। तो इस तरह से अपने वेरिलॉग कोड में आपको कभी भी अगर फंक्शंस को कॉल करना है तो आप इस तरह से कॉल कर सकते हो। तो टास्क में हम डिले वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं, टाइमिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, जबकि फंक्शंस जो है वो 0 सिमुलेशन टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि हम कभी भी यहाँ पे टाइम डिलेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। टास्क जो है इसमें हम अदर फंक्शन या टास्क को कॉल कर सकते हैं, जबकि फंक्शंस के केस में हम अदर फंक्शंस को ही कॉल कर सकते हैं, हम अदर टास्क को कॉल नहीं कर सकते हैं। टास्क कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जबकि फंक्शंस जो है वो सिंगल वैल्यूज रिटर्न करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और इसमें डिफरेंस होते हैं। टास्क एंड फंक्शन ये दोनों ही सिंथेसाइजेबल कंस्ट्रक्ट होते हैं। फंक्शंस का यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक के लिए, जबकि टास्क को हम यूज़ कर सकते हैं सिंक्रोनस एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक, इन दोनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो कुछ डिफरेंस हो गए टास्क एंड फंक्शन में। अब हम बात करेंगे ऑटोमेटिक टास्क एंड स्टैटिक टास्क की। ऑटोमेटिक टास्क को हम री एंट्रेंट टास्क भी बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक टास्क जो है ये मेनली सिस्टम वेरिलॉग का पार्ट है, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ कि कहीं भी अगर आप ये कीवर्ड देखो ऑटोमेटिक टास्क तो वहाँ पे आपको डाउट में आने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक टास्क के अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ऑटोमेटिक टास्क के केस में जो एलोकेशन होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है, जबकि स्टैटिक टास्क के केस में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो स्टैटिक होता है। तो इस तरह के कुछ डिफरेंस होते हैं। ये मैं सिस्टम वेरिलॉग वाली वीडियोस में ज़्यादा अच्छे से आपको बताऊंगी। अभी मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि ऑटोमेटिक टास्क एंड स्टैटिक टास्क के 2 टाइप के टास्क हमारे पास होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा और आज का पीपीटी क्रेडिट जाता है मौलिक चौहान को। सो थैंक यू सो मच मौलिक। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाउट्स को पोस्ट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं इंटरव्यूज के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उन सब के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।